नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और ये इसका 18वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके बाकी पार्ट को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी संख्या का 40% किसके बराबर दे रखा है? 12.8 के बराबर है तो वह संख्या पूछी है। तो किसी संख्या का 40% मतलब किसी संख्या को x मान लेते हैं, का मतलब गुणा होता है और 40% प्रतिशत हटाने के लिए हम बटे में 100 लिखते हैं और ये कितना है? बराबर 12.8 है। यहां तक क्लियर है। अब x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने देंगे, बराबर के उधर पहले से 12.8 है। ठीक, अब इधर से 40/100 उधर जाएगा तो जो बटे में है वो कहाँ चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटेगा नीचे एक जीरो लग जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, मतलब ये पूरा कटने के बाद इसका मान कितना आ गया? 32 आ गया। तो हमारा x का मान जो आया वो कितना आ गया? 32 आ गया। मतलब वह संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। तो यहाँ पर 32 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो 32 आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए बी ऑप्शन जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? तो 10 पारी में उसका औसत कितना है? 32। तो कुल रन कितने हो गए? 32 से कम 32 और एक जीरो, मतलब 10 पारी में उसके कुल रन कितने हो गए? 320 हो गए। 11वीं पारी में वो कितने रन बनाएगा वो अपने को निकालना है, लेकिन उसने आगे बोला है कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए पहली मतलब 10 पारी से। तो 10 पारियों में उसका औसत रन जो है वो 32 है, 4 अधिक का बोला है तो 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो यहाँ से कुल रन जो हो जाएंगे 11 पारी में वो कितने हो जाएंगे? 36 से कम 36 का 6, हासिल आया 3, 36 से कम 36 और 3 कितना हो गया? 39। मतलब 11 पारी में उसके कुल रन कितने हो गए? 396 हो गए। और 10 पारी में कितने हैं? 320। तो 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए ये निकालने के लिए हम 396 में से 320 घटा देंगे तो अपने पास 11वीं पारी में जो रन बनाए उसकी संख्या आ जाएगी। तो 6 में से 0 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7 और 3 में से 3 गया तो 0। तो 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाएंगे? 76 रन बनाएंगे। तो 76 इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 0.12, अगली संख्या है 0.21, अगली संख्या है 8, इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा? कैसे निकालेंगे? 0.12 कामा 0.21 कामा 8 और अगली संख्या है उसको अपने को निकालना है। तो चतुर्थानुपाती मतलब चौथी संख्या अपने को निकालना है, उसको अपन x मान लेंगे। अब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 0.12 और ये अनुपात 0.21 और ये यहाँ आ जाएगा आपका समानुपात और ये अगली संख्या 8 अनुपात, उसको अपने को निकालना है चतुर्थ अनुपात को, उसको मान लिया अपने x। अब ये अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है बटे में। 0.12 बटे 0.21 हम लिख सकते हैं और समानुपात को लिखते हैं बराबर, ये 8 और समान अनुपात हटा के हम बटा लिख देंगे ये x। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा और यहाँ से x का मान निकालना है तो क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो 12 का गुणा x से कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणित x बराबर 8 का गुणा 21 से करना है तो 8 गुणित 21, गुणा नहीं करना है, अभी रुकना है थोड़ा। x बराबर 8 गुणित 21 और x के साथ में जो गुणा में 12 है वो इधर आ जाएगा तो बटे में चला जाएगा। ठीक, अब इसको काट दीजिए 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 7 21। तो ऊपर बचा आपके पास 2 गुणित 7, 2 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा
मतलब आपका चतुर्थानुपाती जो रहेगा वो कितना रहेगा, 14 रहेगा। ऑप्शन सी जो रहेगा वो एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर बोल रहा है किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदा जाता है। खरीदा जाता है इसको क्या बोलते हैं अपन, तो 950 रुपए में खरीद रहा है, मतलब ये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ये बात क्लियर है। तथा उसे 760 रुपए में बेचा जाता है, और बेचा जाता है उसको बोलते हैं अपन कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, तो ये बोल रहा है कि हानि प्रतिशत कितनी होगी। देखो 950 में खरीद रही है कोई चीज और उसको 760 में बेच रहे, तो हानि तो होना ही है। तो यहाँ से कितनी हानि हो रही है वो निकाल लेंगे पहले। तो हानि बराबर कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य में से माइनस करेंगे किसको, विक्रय मूल्य को। तो अपने पास हानि निकल के आ जाएगी, कितने की हानि हुई, तो 950 में कोई चीज को खरीदा और उसको बेचा कितने में, 760 में। तो यहाँ से हानि कितने की हो गई, ये हो गई आपकी 190 रुपए की हानि। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमसे पूछा है क्या, हानि प्रतिशत में निकालना है। तो हानि प्रतिशत का एक सूत्र होता है, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर कितने की हानि हो रही वो ऊपर लिखते हैं, उसके बटे में लिखते हैं क्रय मूल्य को, और उसका गुणा करते हैं किससे, 100 से। ठीक, अब मान रख दीजिए हानि हो रही है आपके पास 190 रुपए की, क्रय मूल्य है आपके पास 950 और गुणा करना है 100 से। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 95 एकम 95, 95 दुना 190 होता है। ठीक, तो ये ऊपर आया 2 और यहाँ बचा 10, तो 2 का गुणा 10 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। मतलब आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हानि प्रतिशत जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 20% रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है। इस दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में समय लगेगा, इसको अपने को हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमने एक सूत्र पढ़ा है दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, तो ये होता है चाल गुणित समय, चाल गुणित समय होता है। चाल अपने को दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये 6 गुणित समय कितना लग रहा है, 1 घंटे 45 मिनट। अब इस घंटे को अपन काय में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। ठीक, तो 60 मिनट तो ये और 45 मिनट ये कितने हो गए, 105 मिनट हो गए। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 का भाग दे दिया। तो इसको काट देंगे 15 से, 15 7 105 और 15 चौक 60। तो ये आ गया कितना, तो यहाँ पर इसको सरल करते हैं 6 गुणित, इसको और कट जाएगा ये यहाँ पर, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 7 तिया 21, 21 बटा 2, 21 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10.5 किलोमीटर। ये क्या आ गई, आपकी दूरी आ गई। आगे ये कह रहा है इस दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में समय लगेगा। मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय लगेगा, ये अपने को निकालना है। तो दूरी कितनी है, 105 सॉरी 10.5 और कितने में तय करना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको करना है। और इसमें समय जो रहेगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो ये दशमलव हटाया, ये कितना हो गया 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6, तो ऊपर बचा आपका 21 गुणित 3। तो 21 का गुणा 3 से करेंगे तो 21 तिया 63 आ जाएगा आपका मिनट। 63 मिनट का समय लगेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो रहेगा वो एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 3 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। क्या बोल रहा है, 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो घंटे कितने हैं, 3, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24, और प्रतिशत, प्रतिशत के लिए कितना हो जाएगा, गुणित 100। बस इसको सरल कर दीजिए, 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, ये 8 तिया 24
और कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 25 चौक 100। 25 में 2 का भाग देंगे तो 25 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। तो 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 12.5% है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए जो रहेगा वो एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हरीश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपए 22,400 रुपए का निवेश किया। 7 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि वो क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, मिश्र धन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में 100 होता है। ठीक, मूलधन है हमारा पास 22,400, दर है 12%, समय है 7 वर्ष और बटे में कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर बचा आपके पास 224 गुणित 12 का गुणा 7 से करेंगे तो 12 7 कितना हो गया, 84। अब अपने को गुणा करना है 224 में 84 का गुणा करके आप देखना तो ये गुणा आएगा आपका 18,816। ये इतना क्या आया, ये आ गया आपका ब्याज। लेकिन बाद में क्या बोल रहा है वो, 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। मतलब 7 वर्ष बाद उसको जो राशि मिलेगी वो क्या मिलेगी, मिश्रधन मिलेगा। मतलब उसका जो मूलधन था उसमें क्या जुड़ जाएगा, साधारण ब्याज भी जुड़ जाएगा। तो मूलधन है आपका कितना, 22,400 और ब्याज कितना बना, 18,816 रुपए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जो एक हो जाएगा, ये 6 1 8 और 4 12 का 2 हासिल आया 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल आया 1, 2 और 2 4। तो उसको 7 वर्ष बाद जो राशि मिलेगी वो कितनी रहेगी, 41,216 रुपए की राशि उसको मिलेगी। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 41,216 रुपए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो रहेगा वो इसका एकदम करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। कौन कौन है, ए है इसके अंदर, बी भी है और सी है। ऐसे 3 व्यक्ति है जिन्होंने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः ए ने 3,60,000, एक ने कितना मिलाया 3,60,000, बी ने कितना मिलाया 3,78,000। बी का जो योगदान रहा वो कितना रहा, 3,78,000 तथा सी ने 4,14,000 4,14,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में उनको कुल लाभ कितना हो रहा है, 3,84,000 रुपए का लाभ हो रहा है। तो ये पूछ रहा है सी को कितना लाभ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो से इसकी 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं, इसकी भी 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं। तो ये अनुपात जो रहेगा ये कितना हो जाएगा, 360 अनुपात 378 अनुपात 414। और कट सकता है क्या इसको, तो और काटेंगे इसको तो ये कितने से कट जाएगा, 18 से काट दें, 18 दून 36 जीरो, ये 18 से काटेंगे, 18 दूना 36, 18 एकम 18, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, कितना बचा 18 तिया 54। तो ये अनुपात आ गया 20 अनुपात 21 अनुपात 23, तीनों का अनुपात। अब सवाल में हमसे पूछा है किसका अनुपात, सी का अनुपात। तो सी का कितना है 23 बटे इन तीनों का योग कर लेंगे तो इन तीनों का योग हो जाएगा 20 प्लस 21 प्लस 23 इंटू कुल लाभ जो हो रहा है वो कितना है 3,84,000। बस इसको हल कर लीजिए तो सी का जो लाभ होगा वो निकल के आ जाएगा। तो ये सी का निकालना है इसलिए 23 बटे तीनों का जोड़ करेंगे 20 तिया 60, 60 और 4 कितना हो गया 64 हो गया, 64 गुणित 384,000। ठीक, इसको काट देंगे। अभी देखिए 64 है यहाँ
पीछे 4 आ रहा है, तो 64 का गुणा ऐसा किससे करें कि ये पीछे 4 आता है। तो 64 में यदि हम 4 का गुणा करके देखते हैं, 64 का गुणा 6 से करते हैं, तो पीछे आएगा कितना, 6 चौक 24, 4 आ रहा है, गुणित 2, 2 हासिल बच रहा है, 6 6 36 और 2 कितना हो गया 38, मतलब 384, मतलब ये इससे कट जाएगा 64 एकम 64, 64 छंग 384 और पीछे 3 जीरो है तो यहाँ इसको 3 जीरो लगा देंगे। अब अपने को गुणा करना है 23 में 6000 का, तो 23 में 6000 का गुणा नहीं करेंगे, 23 में केवल 6 का गुणा करेंगे। तो 23 छंग कितना हो जाएगा, 6 3 18, 8 हासिल आया 1, 6 दूना 12 और 1 13, और इसके पीछे 3 जीरो है तो ये 3 जीरो लग जाएंगे। मतलब सी को जो लाभ होगा वो कितना होगा, 1,38,000 रुपए का सी का लाभ होगा, राइट। अगर आपसे बी का लाभ पूछ लेता तो आप क्या करते, तो बी का पूछ लेता तो अपने को ऊपर कितना बी का पूछा है तो ऊपर किस रखना था, और बटे इन तीनों का जोड़ कितना आता 64, इंटू कुल लाभ कितना था 3,84,000। इसको सरल करते तो 64 एकम 64, 64 छंग 384 और 3 जीरो यहाँ पर है, तो अब अपने को गुणा करना था कितना का, 21 में 6 का, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, मतलब डी को जो हिस्सा मिलता वो कितना मिलेगा, 1,26,000। इस प्रकार से आप इसको कर सकते थे। फिलहाल इस प्रश्न में हमसे सी का हिस्सा पूछा था, तो सी का हिस्सा जो रहेगा वो रहेगा 1,38,000, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो रहेगा वो उसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि x बटा 5 बराबर है y बटे 8 के, तो हमसे पूछ रहा है x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 का मान क्या होगा। x बटे 5 बराबर y बटे 8, तो यहाँ पर इनके बराबर के कर लेते हैं, तो यहाँ से x का मान जो हो जाएगा वो 5 के हो जाएगा और y का मान जो हो जाएगा वो 8 के हो जाएगा। बस x और y का मान रख दीजिए, तो x का मान है 5 के प्लस 5, अनुपात का मतलब होता है बटे में, यहाँ पर y प्लस 8 है तो ये y का मान 8 के प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा k प्लस 1, और यहाँ पर 8 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा k प्लस 1। k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 अनुपात जो रहेगा 5 बटा 8, इसको अपन लिख सकते हैं 5 अनुपात 8, तो 5 अनुपात 8 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब बारी है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 की। यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। कौन सी संख्या है, क्रमिक संख्या है, कितनी संख्या है 7 है, तो यहाँ पर 7 लाइन खींच ली, 1 2 3 4 5 6 7। औसत बोला है मतलब 7 संख्या है, इधर से 3 छोड़ दीजिए, इधर से 3 छोड़ दीजिए, तो ये बीच की संख्या कितनी आ गई 20। क्रमिक संख्या बोला है इसलिए अगली संख्या आपकी 21, अगली संख्या 22, अगली संख्या 23। इधर आगे चलेंगे तो इसके पहले जो संख्या आएगी वो 19, इसके पहले संख्या आएगी 18 और इसके पहले संख्या आएगी 17। ठीक, सवाल में हमसे पूछा है उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ इन सब संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको 23 दिख रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो रहेगा 23 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सवाल में पूछ लेता सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 17 हो जाती। सबसे छोटी संख्या अगर पूछ लेता तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या होता, 17 होता। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गणित के हल किए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसे ही नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।